इन्वेस्टमेंट आइडिया आपका स्वागत है। इंडिया में ऑनलाइन खाना ऑन ऑर्डर करना बहुत पॉपुलर हो गया है। बिजी लाइफ, आसान ऐप्स और अच्छा इंटरनेट ये सब मिलकर इसे मुमकिन बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2033 तक ये मार्केट $265 बिलियन का हो जाएगा। 2024 के $43 बिलियन से ये बहुत बड़ा जंप है। ज्यादा लोग शहरों में आ रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीजें ऑनलाइन फूड डिलीवरी को इंडियन लाइफ का बड़ा हिस्सा बना रही हैं। ये ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं हो रही है, छोटे शहरों में भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स भी आज रहे हैं। हर जगह लोग इस सुविधा का मजा ले रहे हैं। चाहे ऑफिस में झटपट लंच हो या फैमिली डिनर, ऑन ऑर्डर करके खाना अब बहुत आसान हो गया है। अच्छे डिस्काउंट और कई तरह के खाने के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं कि ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से बाहर आ रही है। इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें तो दो नाम सबसे आगे हैं, जोमैटो और स्विगी। ये दोनों कंपनीज मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अभी स्विगी का मार्केट शेयर थोड़ा ज्यादा है, उनका कंट्रोल लगभग 45% मार्केट पर है। जोमैटो भी ज्यादा पीछे नहीं है। दोनों कंपनीज भूखे कस्टमर्स को पूरे इंडिया के रेस्टोरेंट्स से जोड़ती हैं। वो बहुत सुविधा देती है। फोन पर कुछ टैप्स से आपका मनपसंद खाना आपके घर पहुंच जाता है। इन दोनों दिग्गजों के बीच कंपटीशन बहुत कड़ा है। वो हमेशा बेहतर डील्स देने और अपनी सर्विस सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। 2025 में जोमैटो को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी के शेयर प्राइस को धक्का लगा। सिर्फ जनवरी में ही ये 13% गिर गया। ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि जोमैटो मार्केट एनालिस्ट्स की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इन एनालिस्ट्स ने कंपनी के लिए बेहतर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की भविष्यवाणी की थी। शेयर प्राइस पूरे साल गिरता रहा। 2025 के अंत तक BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जोमैटो के शेयर लगभग 20% नीचे थे। ये परफॉर्मेंस जोमैटो के रेवेन्यू और कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में चिंता दिखाता है। जब कंपनीज अपने फाइनेंशियल टारगेट्स पूरे नहीं करती तो इन्वेस्टर्स अक्सर नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। स्विगी को भी जोमैटो की तरह 2025 में अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के शेयर प्राइस में भारी गिरावट आई। साल के अंत तक BSE पर स्विगी के शेयर 33% से ज्यादा गिर गए थे। यह गिरावट जोमैटो से भी ज्यादा तेज थी। ये उतार चढ़ाव स्विगी के कैश फ्लो की चिंताओं से जुड़ा हो सकता है। इतना बड़ा डिलीवरी नेटवर्क चलाना महंगा होता है। एनालिस्ट्स ने स्विगी के अपने खर्चे निकालने और प्रॉफिट कमाने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद स्विगी की मार्केट में अच्छी पकड़ है। सेक्शन 5 क्विक कॉमर्स की चुनौती। जोमैटो और स्विगी दोनों को मार्केट के एक नए सेगमेंट से टक्कर मिल रही है, क्विक कॉमर्स या QCOM। यह सेगमेंट 1 घंटे से कम समय में ग्रोसरी और दूसरी जरूरी चीजें डिलीवर करने पर फोकस करता है। फ्लिपकार्ट मिनट्स और अमेजन नाउ जैसी कंपनीज इस स्पेस में बड़े प्लेयर हैं। QCOM सेगमेंट जोमैटो और स्विगी के प्रॉफिट पर दबाव डाल रहा है। कंपटीशन के लिए उन्हें डिस्काउंट और मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा है। इस खर्चे की वजह से उनके लिए अपने कॉस्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। अच्छी खबर यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि QCOM सेगमेंट की तेज ग्रोथ जल्द ही धीमी हो जाएगी। सेक्शन 6 एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। 2025 में जोमैटो और स्विगी के सामने आई चुनौतियों के बावजूद कई मार्केट एनालिस्ट्स उनके भविष्य को लेकर आशावादी है। जैसे ICICI सिक्योरिटीज दोनों स्टॉक्स को खरीदने की सलाह देती है। उनका मानना है कि QCOM सेगमेंट को लेकर चिंताएं जरूरत से ज्यादा है। उन्होंने जोमैटो के लिए $310 और स्विगी के लिए $740 का टारगेट प्राइस रखा है। जेम फाइनेंशियल भी यही कहता है और दोनों कंपनीज को खरीदने की सलाह देता है। वो शेयर प्राइस में हालिया गिरावट के बाद आकर्षक वैल्यूएशन का हवाला देते हैं। उनके टारगेट प्राइस थोड़े कम है, जोमैटो के लिए $280 और स्विगी के लिए $500। लेकिन सभी एनालिस्ट्स इतने बुलिश नहीं हैं। जैसे जेफरीज ने स्विगी को होल्ड रेटिंग दी है $400 के टारगेट प्राइस के साथ। सेक्शन 7 बिजनेस मॉडल्स और परफॉर्मेंस की तुलना। जोमैटो और स्विगी दोनों फूड डिलीवरी के बिजनेस में हैं, लेकिन उनके तरीके थोड़े अलग हैं। जोमैटो डिलीवरी फीस के अलावा अपने प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग से भी रेवेन्यू कमाती है। दूसरी तरफ स्विगी ज्यादातर डिलीवरी चार्जेस और रेस्टोरेंट्स से कमीशन पर निर्भर करती है। दोनों कंपनीज डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काफी खर्च करती है।
इस बिजनेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। डिलीवरी टाइम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और पर डिलीवरी कॉस्ट जैसे मैट्रिक्स सफलता के लिए जरूरी है। इन मैट्रिक्स का डेटा अलग अलग हो सकता है और दोनों कंपनीज लगातार सुधार करने की कोशिश कर रही है। सेक्शन 8, आगे रहना, इनोवेशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे रहने के लिए जोमैटो और स्विगी लगातार नए आइडियाज ला रहे हैं। वो रेस्टोरेंट्स के साथ नई पार्टनरशिप कर रहे हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी सुधारने पर भी फोकस कर रहे हैं। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी और रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग जैसे फीचर्स अब बहुत जरूरी हो गए हैं। क्लाउड किचन डेवलप करना भी एक स्ट्रेटेजी है। ये सेंट्रलाइज्ड किचन है जो ऑनलाइन ऑर्डर्स पूरे करने के लिए बनाए गए हैं। क्लाउड किचन डिलीवरी टाइम कम करने और फूड क्वालिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। नई टेक्नोलॉजी और ऑपरेटिंग मॉडल्स अपनाकर दोनों कंपनी ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट फूड डिलीवरी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। सेक्शन 9, फूड डिलीवरी का भविष्य 2021 और उसके बाद जोमैटो और स्विगी। आगे देखने पर इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट और ग्रोथ करने वाला है। जोमैटो और स्विगी इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। उनके पास अच्छे ब्रांड्स और बड़े नेटवर्क्स हैं, लेकिन प्रॉफिट कमाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आने वाला फाइनेंशियल ईयर बहुत जरूरी होगा। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि क्यूकॉम सेगमेंट स्थिर हो जाएगा, जिससे जोमैटो और स्विगी पर दबाव कम हो सकता है। इसके अलावा 2025 के लिए इंडियन गवर्नमेंट के बजट में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट दी गई है। इससे फूड डिलीवरी सेक्टर की ग्रोथ और तेज हो सकती है। सिर्फ समय ही बताएगा कि इन दोनों दिग्गजों की प्रतिद्वंदिता इंडिया में फूड डिलीवरी के भविष्य को कैसे बदलेगी। प्लीज सब्सक्राइब इन्वेस्टमेंट आइडिया।